भारत देश विभिन्न जाति और धर्मों की धरती है और चुनाव के समय नेतागण इसका कैसा फायदा उठाते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं। पर बीते दिन हुआ मोहन भागवत का संबोधन कुछ अलग था। उसके मायने बताते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, जात पात, पंथ विभेद और नफरत की दीवारों को तोड़कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने इस रविवार को गाजियाबाद में जो आवाज उठाई वे अपने आप में एक नई लकीर खींचने वाली है और एक स्वस्थ आवाज है। मोहन भागवत ने अपने अस्तित्व की पहचान करते हुए कहा कि एक समय आरएसएस छोटा था, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था और आज जब पूरा समाज उसकी आवाज सुनता है तो हम कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसे बनाने के लिए भाषा, प्रांत और अन्य विषमताओं को छोड़कर हमें एक होना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु होगा तो दुनिया सुरक्षित होगी, नहीं तो यहाँ इंसान के रक्त पिपासु और हिंसा के पुजारी कट्टर राजनीतिज्ञ अपनी कुर्सी के लिए वर्ग विभेद का नफरतसाना खेल खेल कर खून की लकीरें खींच देंगे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में धर्मों की पूजन विधि चाहे अलग अलग हो, लेकिन सब भारतीयों का डीएनए एक है और वह डीएनए ये है कि हम सब में राष्ट्रभक्ति की भावना ही संतुलित होनी चाहिए। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की किताब वैचारिक सम्मान ने एक पहल का विमोचन करने आए मोहन भागवत ने ये संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पुस्तक का विमोचन वोट बैंक के किसी विरोधी धर्म को पटाने के लिए नहीं किया। आरएसएस राष्ट्रवाद को समर्पित है और इसलिए सब राष्ट्रवादियों को इकट्ठा होने का आह्वान करता है। नए युग की राजनीति को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करना चाहिए। उन्होंने याद दिलवाया कि रामकृष्ण परमहंस ने भी तो इस्लाम की उपासना की थी और अंत में यही कहा था कि रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। इसलिए पूजा विधि से हिंदू मुस्लिम अलग नहीं किए जा सकते और इस बात को पंजाब तक बढ़ाएं तो निश्चित ही सिख और हिंदू भाईचारे भी अलग नहीं किए जा सकते। चाहे आज श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का 23 साल पुराना राजनीतिक गठबंधन टूट चुका है, लेकिन निश्चय ही दिलों के रिश्ते टूटे नहीं। भागवत ने ये भी स्पष्ट किया कि यहाँ तो हिंदू गुरुओं के मुस्लिम शिष्य हैं और मुस्लिम गुरुओं के हिंदू शिष्य। एक हिंदू गुरु मुस्लिम शिष्य को संस्कृत में गुरु मंत्र देता है और वह उसे शिरोधार्य करता है। जब स्वार्थपरक राजनीति के लिए हम धर्म और दूसरे धर्म के बीच स्वार्थ प्रेरित राजनीति की दीवारें खड़े करेंगे तभी संकट खड़े होते हैं। नफरत, हिंसा, दंगों और मेरे तेरे के संकट। लेकिन याद रखिए, इंसान की श्रद्धा चाहे वह आकार हो या निराकार, दोनों में सम्मान है। हमें अपने मातृभूमि से समान रूप से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वह बिना भेदभाव के हर एक धर्म के लोगों को अपने सीने से लगाकर पालती आई है। इसलिए जनसंख्या में अल्पसंख्या और बहुसंख्यक का ये भेदभाव संकट नहीं होना चाहिए। दलित और स्वर्ण के एक दूसरे के प्रति छीन झपट की राजनीति क्यों? क्या सब मिलकर मानवता के आदर्श मूल्य को समर्पित नहीं हो सकते? लोगों को जाति धर्म के नाम पर ना बांटो। इसके लिए शब्दों और शीर्षकों की लड़ाई ना लड़ो और सबको पहचान लो, हम भारतीय हैं। मोहन भागवत की इन बातों का यही मंतव्य है। कबीर को याद कीजिए, उनके सहज संदेश और सपाट बयानी को सबने अपनाया। जब उनकी देह ने गमन किया तो हिंदू कहे ये हमारे हैं और मुस्लिम कहे हमारे। जहां उनकी पार्थिव देह पड़ी थी वहां से चादर हटाई तो नीचे फूलों का आकार पड़ा था। मोहन भागवत का ये संदेश इसे सम्मानवाद्य भावना के फूलों को बांटने के लिए कहता है और आज इस अलगाववादी चुनावी राजनीति में बहुत समीचीन है। शीतल विज।